फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में सबसे पहले आज थोड़ा सा लेट ब्लॉग शुरू हो रहा है। उसके साथ आप देख रहे हैं कि हमारे फव्वारे चल रहे हैं, लेकिन फव्वारे कुछ रुक गए हैं। एक फव्वारा रुक रहा है, उसको चलाने के लिए जा रहे हैं। मैं और मीनाक्षी फव्वारों को भी चलाएंगे और साथ साथ नहाएंगे भी। फ्रेंड्स, नहाने का एक अपना मज़ा होता है, लेकिन जब फव्वारे होते हैं उसमें नहाने का एक अपना नेचुरल मज़ा होता है। तो हम सबसे पहले फव्वारा ठीक करेंगे और फव्वारा का ठीक करने के साथ ही फिर उस फव्वारों के नीचे नहाएंगे। यानी कि जैसे कि ऐसा महसूस होगा जैसे कि नेचुरल वे से जो झरने वगैरह होते हैं उसमें नहाते हैं, सेम वैसे ही फीलिंग हमें आने वाली है। तो अब चलते हैं, फव्वारा ठीक करते हैं और उसके बाद हम नहाने का हेलो फ्रेंड्स, दोपहर का टाइम हो रहा है, 1-1:30 बज रहे हैं। हम और मीनाक्षी जी दोनों सो रहे हैं, दोनों दोपहर में गपशप मार रहे हैं और खेल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दोपहर में करने के लिए कुछ काम नहीं होता है। तो दोनों ढेर सारा गेम खेल रहे हैं। हम दोपहर में ढेर सारा गेम खेलते हैं दोनों और अपना टाइम पास करते हैं, ताकि हमारा दोनों का जो समय है वो समय पास हो जाए। हम दोनों खेल रहे हैं अब गेम, ताकि हमारा दोनों का जो टाइम पास हो जाए। तो अब देख रहे हैं कि आप भी गेम खेलते हैं और अब मीनाक्षी जी हम दोनों गेम खेल के दिखा रहे हैं। चलो फास्ट करेंगे अब। Violet skies and countryside, it all comes flooding back to... हेलो फ्रेंड्स, दोपहर के 1 बज चुका है और दोपहर के 1 बजे के अंदर कुछ रेस्ट चल रहा है। ये मीनाक्षी को आप देख रहे हैं, ये मीनाक्षी गेम खेल रही है, उसके साथ ही ऋतिक स्टडी में व्यस्त है और ये नामी गामी पहलवान सुनील कुमार सो रहा है। और इनसे तो आप जानते हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह हमारे गाँव का सबसे बड़ा मिस्त्री है, यानी इलेक्ट्रिक के मामले में इनसे बड़ा कोई मिस्त्री है नहीं। और आज चौधरी साहब हमारे यहाँ लैट्रिन बाथरूम जो बने उनकी फिटिंग कर रहे हैं। तो चौधरी साहब कैसी फिटिंग कर रहे हैं आपको दिखा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये लैट्रिन की फिटिंग चल रही है और ये बाथरूम, दोनों की फिटिंग का प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है। काफ़ी दिन हो गए थे बनाए हुए, लेकिन फ़िटिंग का जो काम था वो पेंडिंग था, लेकिन बनकर रेडी हैं और अब फिटिंग का काम शुरू कर दिया गया है। चौधरी सुरेंद्र सिंह जो कि अच्छे मिस्त्री हैं, नामी गामी मिस्त्री हैं, उनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। When I look into her eyes, I see paradise. तो फ्रेंड्स, हमने फुटों को तोल दिया है और भाई आए हैं। क्या नाम भाई अपना? राकेश। अपना भाई साहब विक्रम आए। दोनों विक्रम और राकेश कैसे लगते हैं अपने फूट? ठीक, अच्छी वैरायटी है। कई बार आप पहले भी लेके जा चुके हो, बहुत पसंद है। तो वेरी नाइस, आते रहा करो, आपका मोस्ट वेलकम है। तो दोनों आए फूट लेने के लिए दोपहर के इस टाइम। तो फूट लेने के बाद में दोनों चल दिए हैं। दोनों को बाय बाय, फिर मिलेंगे नए ब्लॉक में। बेस्ट ऑफ लक। और हे गाइज, ये शाम को बज चुके हैं 4 और 4 बजे आप देख रहे हैं लगभग हमारे पशु खड़े हुए हैं और इनको चारा अब डाला जाएगा। ये हमारी भैंस देख रहे हैं, इसके साथ ही हमारी पाड़ी देख रहे हैं। आज इतनी गर्मी के अंदर हम पशुओं का किस तरह ध्यान रखते हैं आप देख सकते हैं। ये मेरे पास गाय है, ये भैंस है। इनके लिए आप देख सकते हैं मैंने कूलर की व्यवस्था कर रखी है, ताकि गर्मी के अंदर जो पशु है उसको किसी प्रकार की गर्मी नहीं लगे। ये शानदार कूलर चल रहा है, पशुओं को गर्मी से बचाना बहुत ज़रूरी है, हमने कूलर लगा रखा है। इसके साथ ही ये भैंस के लिए कूलर लगा हुआ है। इधर ये गाय है, गाय का गौमूत्र आप देख रहे हैं। तो जो गाय का गौमूत्र है ये भी बहुत अच्छा होता है, कम से कम काफ़ी डिजीज से बचाता है, तो गौमूत्र है। इसके साथ ही ये इस साइड आप देख रहे हैं एक पाड़ी बैठी हुई है। तो पशुओं के लिए केयर भी हम काफ़ी करते हैं। ये छोटा उसका बच्चा बैठा हुआ है इस साइड में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मशीन है, इस मशीन के द्वारा पशुओं के लिए चारा वगैरह काटा जाता है। तो बिल्कुल पशुओं का हम केयर करते हैं, अच्छी तरह से केयर करते हैं और करनी भी चाहिए, ताकि हम पशुओं की केयर नहीं करेंगे तो वो किस प्रकार हमें दूध वगैरह देंगे। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम तो खुद पंखे में सो जाएंगे, लेकिन पशुओं की तरफ भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। और ये कूलर के द्वारा आप देख रहे हैं कि इस क्षेत्र के अंदर हम प्रॉपर पशुओं के केयर के प्रति अग्रसर है। लगातार हमने कूलर और पंखों की व्यवस्था कर रखी है, ताकि पशुओं को इस। हेलो फ्रेंड्स, शाम को 6 बज रहे हैं और शाम को तो बड़ा घूमने का टाइम होता है। मैं सबसे पहले आपको मिलाना चाहता हूँ मेरे फ्रेंड नरेंद्र यादव एडवोकेट, जो कि नारनौल बैठते हैं, जाने माने वकील है हमारे एरिया के, क्षेत्र के, गांव के। तो सबसे पहले वकील साहब मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने शाम को मिलने के लिए समय निकाला। तहे दिल से आपका धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद, नमस्कार। तो वकील साहब, आप मिलने के लिए आए हैं या फूट के लिए आए हैं, कैसे आए हैं? आज हम दोनों चीज़ों के लिए आए हैं आपके पास में। अच्छा। एक तो मिलने के लिए भी, अच्छा। और जो फूट है आपने बिजाई कर रखा है। हाँ।
हमने सुना है बहुत अच्छी ये जो है बाड़ी है आपकी, तो आज हम आपकी बाड़ी की विजिट करने के लिए विजिट करने के लिए आए हैं। जी। तो फ्रूट तो आपने पहले भी खाए होंगे, फ्रूट तो पहले भी खाए होंगे आपने। जी। तो वकील साहब क्या ओपिनियन है आपका? मेरा ये मानना है कि ये सीजनल फ्रूट है अच्छा अच्छा, और इसको जो है हर एक आदमी को खाना चाहिए, खाना चाहिए। पहली बात। अच्छा दूसरी जी। बात ये है कि जिस तरह से हम मौसम के अकॉर्डिंग सब्जी खाते हैं, हाँ हाँ ठीक है जी, हाँ, उसी तरह से इसको भी खाना चाहिए, क्योंकि इससे सबसे जो मेन बात है वो है कि इससे डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बढ़िया बना रहेगा और आपके खाने को भी पचा देगा। और ये भोजन ही ऐसा है कि ये बड़ा ही पानी की पूर्ति भी पानी करते की हैं। पूर्ति करता है ये। बिल्कुल, सबसे अच्छी बात है डाइजेस्ट सिस्टम के लिए जी। सबसे अच्छे। और इसके अंदर जो बीज होते हैं, हाँ जी, उन बीजों को आप और हमने देखा होगा, कहीं हम जिमने के लिए जाते हैं, भोजन करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ हमारे जो लड्डू जो है, हाँ। वो जो गणेश जी का भोग लगता गणेश है, जी को। उसके अंदर भी जो बीज यूज किए जाते हैं वो यही बीज होते अच्छा हैं। अच्छा, ये वाले बीज उसमें प्रयोग किए जाते उसी हैं। में प्रयोग किए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक बात वकील साहब, इस पीरियड में, लॉकडाउन के इस पीरियड में थोड़ा है, लोग बैठे रहते हैं और उसमें जैसे इस तरह के फ्रूट खा ले तो कम से कम डाइजेस्ट सिस्टम अच्छी हो जाए, और फिर नेचुरल है ये तो। ये नेचुरल है, हाँ। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, जवान के लिए भी है, लेकिन अच्छा अच्छा, बच्चों के लिए ये एक बच्चों को बार बार खाने के लिए लगती है कि भाई 2 घंटे अभी खाना खाया, उसके 2 घंटे बाद कहते हैं मम्मी कुछ और हमें खाने को दो, तो हाँ। ये फ्रूट उनको दे दिया जाता दिया है। जाता है। चाहिए 2-2 घंटे के गैप पे भी खा लो, आपको नुकसान नहीं करेगा। बस सबसे- शर्त है कि इसको सुबह के टाइम हाँ, खाली पेट यूज ना करें इसको। खाली पेट यूज नहीं करें। जी। बाकी इसमें थोड़ा साल्ट और जो है नींबू प्रयोग कर लें तो और टेस्ट बढ़ इसमें जाता है। नींबू और सेंधा नमक या काला नमक का प्रयोग करके देखिए, आपको बड़ा स्वादिष्ट लगेगा, और ज़्यादा टेस्ट लज्जित बन जाएगा। लज्जित हो जाएगा। और बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बढ़िया। तो वकील साहब थैंक यू, आपने कम से कम ब्लॉग के माध्यम से लोगों तक इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं आगे बहुत सारी चीज़ों से परिचित कराता हूँ और मैं वकील साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अधिक जानकारी। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू वकील साहब, आपने मुझे थैंक यू वकील साहब। तो फ्रेंड्स, नरेंद्र जी वकील से आपको सुना, जिन्होंने फ्रूट के बारे में, फ्रूट की वैल्यू के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। अब इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि हम जो फ्रूट की खेती करते हैं, हर साल ही खेती करते हैं। ये आप देख रहे हैं, एक अलग प्रकार की फवारा आपको दिखाई दे रहा है, और बदलने की उसमें आवश्यकता नहीं होती है अक्सर। को क्या कहते हैं ये भी बताइए आप सर। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं मिनी फवारा है। सबसे अच्छी बात मिनी फवारा की आपको ये लगेगी कि ये एक बार फिट कर दी जाते हैं खेत में, और उसके बाद बार बार आपको ना लाइन बदलने की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एक बार लगा दो, लगातार इसमें लाइन जोड़ दो, चलते रहेंगे। तो सबसे अच्छी बात, मुख्य रूप से गेहूं की जो फसल होती है, उस गेहूं की फसल में इनका बहुत अधिक यूज़ किया जाता है अक्सर। सेकेंडली, आप ये देख रहे हैं नीचे आपको जो फ्रूट दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अधिक दिखाई दे रहे हैं। कुछ कच्चे हैं, कुछ पके हुए हैं, इस प्रकार आपको बहुत सारे फ्रूट दिखाई दे रहे हैं, ये आप दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारे फ्रेंड मेरे से पूछते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कि फ्रूट की खेती कब की जाती है। देखिए, मोस्टली जो फ्रूट की खेती है, ये जो खेती है मुख्य रूप से जब हम सरसों की फसल निकाल लेते हैं, तो सरसों की फसल निकालने के बाद में ये खेती की स्टार्ट की जाती है। सरसों की फसल आप निकालो, सरसों की फसल निकालने के बाद में ये खेती स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए अगला बीज वगैरह कहाँ से किए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हम बीज कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। जो पके हुए फ्रूट होते हैं उनके बीज वगैरह हैं, आप देखिए इस माट में डाल दिए जाते हैं। ये माट आपको दिखाई दे रहा है, और इस माट में ये बीज आपको दिखाई दे रहे हैं, मिट्टी का घड़ा बोल सकते हैं, इसमें रख दिए जाते हैं। और जब ये बाद में सड़ जाते हैं, कुछ समय बाद तैयार हो जाते हैं, फिर इनको छान लिया जाता है, और छान कर इनको राख वगैरह में डालकर रख दिया जाता है, ताकि अगले साल तक शेप रहें। और जैसे नया सीज़न आएगा, उस नए सीज़न के अंदर लगभग मार्च के मंथ के अंदर इनको फिर बो दिया जाता है। और उसके बाद इनके अगर प्रोडक्शन की बात करें तो एक खेत में, 1 एकड़ में लगभग 20,000 से ऊपर इनकी बिक्री हो जाती है। तो मैं समझता हूँ किसान के लिए एक बहुत ही एक्स्ट्रा अर्निंग के सोर्स होते हैं, खाने में भी अच्छे होते हैं और अर्निंग भी किसान की होती है। तो फ्रूट की खेती सही मायनों में किसान के लिए बहुत ही बेनिफिट वाली होती है, बहुत ही फ़ायदे वाली होती है। तो मैंने फ्रूट की खेती के बारे में आपको बताया। इससे पहले जो हमारे मित्र वकील साहब आए थे, उसने उसके वैल्यू, वकील साहब का लड़का भी घूमने आया है। क्या हाल आपका? ठीक हूँ। फाइन हो? हाँ। बिल्कुल। कैसा लगा आपको ट्यूबवेल का वातावरण? अच्छा। मतलब घर मज़ा आ रहा है, यहाँ मज़ा आ रहा है? दोनों जगह मज़ा आ रहा है। वेरी गुड। तो आप एक्सरसाइज करते हो डेली? करता हूँ। लाइट या हैवी? मतलब ज़्यादा करते हो, हल्की करते हो? ज़्यादा करते हो, ठीक है। तो फ्रूट खाना पसंद करते हैं आप? हाँ। फ्रूट खाएंगे आप? आपका नाम क्या है? जतिन। जतिन। वेरी गुड जतिन, आप आते रहें, आपका मोस्ट वेलकम है, और एक्सरसाइज भी करते रहें।